जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा के लिए। हनुमान चालीसा के कितने फ़ायदे हैं आप तो जानते हैं, और आपने सुना भी होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे माता पिता हमसे कहा करते थे कि बेटा, अगर डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर, तुझे कभी डर नहीं लगेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी के फायदे। आध्यात्मिक बल। कहते हैं कि आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है, और आत्मिक बल से ही हम शारीरिक बल प्राप्त करते हैं। हर तरह के रोग से लड़कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन और मस्तिष्क में आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है। इसीलिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि करता है, साथ ही आध्यात्मिक बल भी मिलता है। मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से पवित्रता की भावना का विकास होना होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। उल्लेखनीय है कि जनता कर्फ्यू के दौरान घंटी या ताली बजाना या लॉकडाउन के दौरान दीप जलाना, रोशनी करना, यह सभी व्यक्ति के निराश के अंधेरे से निकालकर मनोबल को बढ़ाने वाले ही उपाय थे। मनोबल ऊंचा रहेगा तो सभी संकटों से निजात मिलेगी। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। नंबर 3, अकारण भय व तनाव मिटता है हनुमान चालीसा पढ़ने से। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या सब सुख लेहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह चौपाई मन में अकारण भय हो तो समाप्त कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बेहद कारगर है। आप सभी को अपने बच्चों को रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। नंबर 4, हर तरह का रोग मिटता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, या बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहे, हरहु कलेश विकार। अर्थात किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का जाप करते रहें। हनुमान जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। कैसे भी कलेश हों अर्थात कष्ट हों, वह समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास की ताकत होती है, मतलब यह कि दवा के साथ दुआ भी करें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 5, हर तरह का संकट मिटता है। आप किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट या मानसिक संकट आया हो, या प्राणों पर यदि संकट आ गया हो, तो यह पंक्ति पढ़ें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, या संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम विचन ध्यान जो लावे। यह आपके भीतर नए सिरे से आशा का संचार कर देती है। बंधन। नंबर 6, बंधन मुक्ति का उपाय। कहते हैं कि यदि आप नित्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वह बंधन भले ही किसी रोग का हो या किसी शोक का हो। हनुमान चालीसा में ही लिखा है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो भी इसको 7 बार पढ़ ले, उसका कोई भी कष्ट नहीं रहता है। नंबर 7,
नकारात्मक प्रभाव होते हैं, दूर इससे। मान्यता के अनुसार निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर, मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चिंत रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता की जरूरत होती है। सकारात्मकता ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। नंबर 8, ग्रहों के प्रभाव होते हैं दूर। ज्योतिषियों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब उसका बुरे असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं, जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज़्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़ों का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि इसी तरह सभी ग्रहों से उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नंबर 9, चौंकाने वाली जानकारी। क्यों नहीं मिल रहा है आपको हनुमान चालीसा का लाभ? घर का कलह मिटता है। यदि परिवार में किसी प्रकार का भी कलह हो तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगेंगे। नंबर 10, यदि आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे। तो दोस्तों, नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक और आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। तो आपको कैसी लगी ये कथा? मैं जहाँ तक समझता हूँ अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा लेकर के। जब तक के लिए जय श्री राम।